शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मा का विषय भोजन से पूर्व कुछ आपके सामने रखा था। हम जो भी करते हैं उसके पीछे आत्मा का प्रयत्न गुण है। कर्म प्रयत्न के अनुसार होते हैं और प्रयत्न इच्छा द्वेष के अनुसार होते हैं। इच्छा द्वेष हमारे अनुभूत सुख और दुख और तत्संबंधित ज्ञान के अनुसार होते हैं। चाहे दुख की निवृत्ति हो चाहे सुख की प्राप्ति हो, आत्मा उसी कर्म को करता है जिसमें वो अपना हित देख रहा होता है, समझ रहा होता है। और आत्मा उस कर्म को कभी भी नहीं करता जिसमें अपना अहित देख रहा होता है। तो यहां तक की बात पिछली कक्षा में रखी थी और बहुत से उदाहरणों से, आप लोगों के द्वारा दिए गए उदाहरणों से मोटे तौर पे तो यही प्रतीत होगा। लेकिन क्या हम वास्तव में ऐसा मानते हैं कि जैसा हमारा ज्ञान है जिसमें हम हित देखते हैं उसे ही करते हैं और जिसमें अहित देखते हैं उसे नहीं करते? क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं? विचार कीजिए। प्राय हम ये कहते हैं कि हम जानते तो बहुत हैं लेकिन करते नहीं। सबके लिए लागू है, उपदेशकों के लिए भी और सदस्यों के लिए। अन्यों के लिए हम प्राय कहते हैं कि जानते तो बहुत हैं, बातें तो बहुत करते हैं लेकिन करते नहीं। यही हमारे संगठन के लिए जो माननीय रामस्वरूप जी रख रहे थे बात, ये सब हम बोलते रहते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा संगठन है, सबसे अच्छी बात है, इससे बढ़ के कोई सिद्धांत नहीं है। ये सब बातें हैं, कोई दो राय नहीं। शास्त्रों में भी है और हमारी बुद्धि में भी है। हम सुनते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ है। लेकिन वो क्रिया रूप में, कर्म रूप में है या नहीं? तो हम अधिकांश कहेंगे कि नहीं है, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। बहुत काम हो रहे हैं लेकिन
एक दृष्टि से बहुत कम हो रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि जैसा ज्ञान होता है वैसा हम नहीं करते हैं, अथवा ये माने कि जैसा ज्ञान होता है वैसा ही हम करते हैं? जैसा ज्ञान होता है वैसा हम नहीं कर पाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जैसा ज्ञान होता है वैसा ही कर पाते हैं। उल्टा कीजिए, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हमारा ज्ञान है। जैसा हम कर रहे हैं वास्तव में हमारा ज्ञान वैसा ही है, हम उसी में हित देख रहे हैं। अब व्यक्तिगत जीवन हो चाहे हमारा आर्य समाज का संगठन हो, सब जगह इसको ध्यान से देखें, हम इसको लागू करें तो अन्यत्र भी लागू करें। कोई आतंकवादी क्यों आत्मघाती हमलावर बन जाता है? उसे पता है मैं मरने वाला हूं, वहां पर मरने के लिए ही जाते हैं। बच जाए तो बड़ी बात है, तो अतिरिक्त है, मरने के लिए ही जाते हैं, विस्फोटक लेके जाते हैं। वो कैसे तैयार हो जाते हैं और उनको तैयार कैसे किया जाता है? आत्मा वहां भी है वैसी ही जैसी हमारे अंदर है, उसके भी गुणधर्म वही हैं जो हमारे हैं, और ये आत्मा के गुणधर्म हमने देखे। वो क्या करते हैं? वो कर्म कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न कैसे होता है? इच्छा द्वेष है उनके मन में। इच्छा द्वेष कैसे है? कि उसी में वो कुछ सुख देख रहे हैं, ये उनको दिमाग में बैठाया जाता है। वो केवल सिखाने से नहीं सीखते कि भाई यंत्र शस्त्र सिखा दी और वो आत्मघाती बन जाएगा। अस्त्र शस्त्र चलाने वाले बहुत हैं, आत्मघाती नहीं बनेंगे सब। उनको ज्ञान के स्तर पर कहा जाता है आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में ये होगा, अल्लाह के आप प्यारे बनेंगे। ये उनको कहां काम किया जा रहा है? ज्ञान के स्तर पर काम किया। और क्या दिखाया जा रहा है उनको? सब्ज बाग कहें, स्वप्न दिखाए जा रहे हैं सुख के, और उन्होंने वो समझ लिए, उन्होंने दिमाग में बैठ गए। ऐसा होता हो या नहीं होता वो अलग बात है, उसके दिमाग में बैठ गया कि इससे मेरा हित होगा। अब बाकी सारी चीजें अपने आप होने लगती, बाकी कुछ भी सिखाओ वो वैसा ही चलेगा। कोई भी मत संप्रदाय, कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसी पे काम करता है। ये जितने विज्ञापन हैं वो क्या है? जबरदस्ती तो हमारे को कोई खरीदवाता नहीं है कि हमारे से पैसे छीन ले और कर ले खरीदो इसको, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। विज्ञापन, विशेष रूप से ज्ञापन, ख्यापन, बताना, इसमें ये गुण है, इससे ये होगा, इससे आपकी चमड़ी गोरी होगी, इससे आपको आप आकर्षित बनेंगे, इससे ऊर्जा लगेगी, इससे ये होगा, इससे ये होगा। ये सारा विज्ञापन क्या है? कहां काम कर रहा है वो? इसी ज्ञान पे ही तो काम कर रहा है, ज्ञान ही तो बदल रहा है। तो जो कर रहे हैं, जिन संगठनों की हम बात कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, उनके आदमी कर रहे हैं, इसका मतलब है उनका ज्ञान बदल दिया, उनको कुछ लाभ दिखाया है। और आपको हमारे को क्या लाभ दिखाया आर्य समाज ने? पाप धुल जाते हैं किसी के? नहीं धुलते ना। यहां तो ये और उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है, कोई करता हो तो उसको रोक दिया जाएगा कि पाप तो धुलते ही नहीं है, वो तो भोगने पड़ेंगे। और भगवान कोई विशेष कृपा कर देगा, हमारे जो कर्म है वही हमारे को भोगने हैं, तो हमारे हैं तो फिर तो हमारे ही करते रहेंगे। बात सत्य है,
वो जो पाखंड फैलाते हैं वो तो गलत सूचना दे के दिमाग बदल देते हैं और व्यक्ति उसी तरफ करने लग जाता है। उनकी बात का तो निषेध किया और हमने समझा, लेकिन इन सब कार्यों के करने में हमें अपना लाभ क्या दिखाई देता है? हम तो बल्कि ये कहते हैं कि परोपकार करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, अपनी हानि करके भी दूसरों का हित करना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए ना, सब सहमत हैं। अपनी हानि करके भी दूसरे का हित करना चाहिए। कितने दिन करेगा कोई व्यक्ति? कितने दिन करेगा? नहीं कर पाएगा। ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। अपनी हानि जिसमें वो देख रहा है उसको करते हुए दूसरे का लाभ करना चल ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमने इसको इतना महिमा मंडित कर दिया है कि अपनी हानि उठा करके दूसरे का काम करना चाहिए। वो कैसे करेगा? आप और हम तो कर लेते हैं, क्योंकि हम बोल भले ही रहे हों कि अपनी हानि उठा के कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पुण्य हम देख रहे होते हैं, अपना कुछ ना कुछ लाभ देख रहे होते हैं, लेकिन दूसरा नहीं देखेगा। सिद्धांत हमारे ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट है। उपनिषद जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ, जिस अध्यात्म को हम परोपकार के लिए ही समझते हैं, उसका बहुत अटल सिद्धांत है और सारा मनोविज्ञान इसी पर टिका हुआ है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम प्रियम भवति। ये जितनी चीजें हमें प्रिय होती हैं वो किस लिए होती हैं? आत्मनस्तु कामाय, अपनी कामना के लिए प्रिय होती हैं। उपनिषद कर्मा उदाहरण देके बोलते हैं। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती है, अपने लिए प्रिय होती है। हमें अनुकूल है इसलिए पत्नी प्रिय होती है। पति पति के कारण से प्रिय नहीं होता, हमारा हित करता है इसलिए पति प्रिय होता है। बड़ी विचित्र बात है यद्यपि, और हम स्वार्थ और परार्थ की बहुत बात करते हैं। आत्मा का जब ये स्वभाव है कि वो अपनी हर कार्य को जिसमें उसका हित है इसलिए वो करता है, नहीं तो नहीं करता है। मैं यहां क्यों बैठा हूं? मंच से भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, हमारे हित के लिए बैठे। आप लोग बोल सकते। तो मनसुख भाई बोलने लगे कि अपना जीवन आर्य समाज के लिए दे दिया, हंसमुख। अब मेरे बारे में बोल रहे प्रशंसा, मैं क्या मानता हूं वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोग बोलते रहे। कोई ये कहे कि मैंने राष्ट्र के लिए दे दिया, कोई ये कहे मैंने समाज के लिए दे दिया। यदि मुझे अपना हित नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आर्य समाज के लिए या राष्ट्र के लिए जीवन नहीं दूंगा, ये वास्तविकता है। हमें स्वार्थ छोड़ करके परोपकार करना चाहिए, ये बात कही जाती है। वो किस संदर्भ में है वो समझना चाहिए। एक तरफ कोई भी आत्मा अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकती, मैं तो ऐसा समझाऊं, अटल सत्य शास्त्र का। अपना हित कोई आत्मा नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़ेगी। कष्ट उठाए चाहे सुख प्राप्त करे, जिसमें हित दिखेगा उसे करेगी वो, कभी नहीं छोड़ेगी। जितना परोपकार है वो परोपकार भी अपने हित के लिए है। वो जितने परोपकार करने वाले हैं वो चाहे अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए करते हो, आंतरिक सुख के लिए करते हो, पुण्य के अर्जन के लिए करते हो, अगले जन्म में मुझे अच्छा शरीर धन संपत्ति मिले इसलिए करते हो, मुक्ति प्राप्ति के लिए करते हो,
किसी के लिए भी करता हूं। अपने हित स्वार्थ को हटा करके यदि हम सोचेंगे, हम उस काम में अधिक प्रवृत्त नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये क्यों कहा जाता है कि स्वार्थ खराब है और परार्थ अच्छा है, परोपकार अच्छा है? उसका तात्पर्य भिन्न है। जिसे हम स्वार्थ कहते हैं, दूसरे को धोखा दे करके, छल कपट करके कुछ ले लेना अपने लिए अतिरिक्त, इसे हम स्वार्थ कहते हैं। वो छल कपट करने वाला समझता है कि ये मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूं, समझ रहा होता है। क्या इससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है? स्व यानी आत्मा का हित कोई सिद्ध होता है? ठीक है, कुछ धन मिल गया, कुछ यश मिल गया, कोई पद मिल गया, कोई जमीन मिल गई, ये ऊपर से तो दिखेगा, लेकिन उससे उसका कौन सा स्वार्थ सिद्ध हुआ? चोरी करना स्वार्थ है? आप करेंगे चोरी अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए? क्यों नहीं करेंगे? यदि उससे अपना हित सिद्ध होता है तो आप क्यों नहीं करेंगे चोरी? तो वो जो चोरी कर रहा है वो स्वार्थी है क्या? ज्यादा स्वार्थी है। ज्यादा स्वार्थी है। उसे ये नहीं पता कि स्वार्थ कहते किसको, उसे नहीं पता है। और जिसे हम निंदित स्वार्थ कहते हैं, जो अपने अपने ज्ञान के अनुरूप, जिसमें वो अपना हित समझता है, दूसरे की हानि करके जब अपना हित करने लगता है, उसे हम स्वार्थ कहते हैं लोक में, जो कि निंदित है। और परार्थ परोपकार वो है जिसमें दूसरे का लाभ करते हुए हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उसको स्वार्थ ही नहीं कहते, उसको परोपकार कहते हैं। करते सब अपने लिए हैं। हम ये कह करके कि मैं दूसरे के लिए करता हूं, मैं आर्य समाज के लिए करता हूं, मैं आर्य समाज के लिए 5 घंटे देता हूं, मैंने इतना किया आर्य समाज के लिए, ये मात्र अहंकार की बातें हैं। कुछ नहीं होना इससे। और ऐसा होते ही जब उसका सम्मान पे ठेस पहुंचेगी, जब उसके काम में दोष दिखाया जाएगा, वो छोड़ देगा। तो समाज के लिए बहुत कर रहे हैं, वास्तव में कर रहे हैं, सब प्रशंसा करते हैं। कुछ उनके अनुकूल नहीं हुआ, कुछ अनुकूल पद नहीं मिला, छोड़ के घर बैठ जाएंगे। अब क्या होगा? वहां हमारे अंदर के सिद्धांत स्थित नहीं होते। और जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने लिए आ रहा हूं आर्य समाज में, आर्य समाज के लिए नहीं, आर्य समाज में आके मैं दूसरे का कोई भला नहीं कर रहा हूं, दूसरे पे एहसान नहीं कर रहा हूं, राष्ट्र के लिए हम मर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वैदिक धर्म के लिए समय लगा रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं है, किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं कि दूसरा हमारे को कुछ करे। जब हम परोपकार में जाते हैं, था अच्छा शब्द परोपकार, दूसरों का हित करते हुए अपना हित करना, यह है परोपकार का अर्थ। लेकिन अपने हित को तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो तो स्वार्थ में आ जाता है। हम दूसरों का हित कर रहे हैं। अब दूसरों का हित कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर हम बहुत सारी अपेक्षाएं कर लेते हैं कि मैं तो इतना कुछ करने वाला हूं, मेरे पे तो उंगली नहीं उठ सकती, मेरे को तो ये पद मिलना ही चाहिए, मेरे को तो ये सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैं निस्वार्थ कर रहा हूं। वो और ज्यादा अपेक्षाओं से युक्त होता है। और जैसे कोई नौकर आता है, उसको पैसा मिल जाता है, तो वो ज्यादा बोल नहीं सकता, अधिकार नहीं जमा सकता। हम लोगों से लोग ज्यादा डरते हैं, जो बिना वेतन के काम करते हैं उनसे लोग ज्यादा डरते हैं, उनसे परेशान रहते हैं। जिसका वेतन तय हो गया उसको तो दे दिया, और नक्की आगे कुछ बोल नहीं सकता, वो चुप, बस आपने काम किया, आपको वेतन मिल गया, सिर पे नहीं चढ़ेगा। और जो बिना वेतन के काम करते हैं, पता नहीं क्या मांग ले, ऊपर से एहसान उन्हें बताएगा
कि मैं तो बिना पैसे के कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। ये अंदर पनप जाता है, ये परोपकार जिसे हम कह रहे हैं, वो अंदर एक ऐसा अहंकार पैदा कर देता है। दूसरों के लिए कर रहे हैं हम तो, ठीक है, दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं, और उसका प्रतिफल हम दूसरों से चाहते हैं, परमात्मा से नहीं। यद्यपि मानते हैं परमात्मा को और पाप पुण्य भी मानते हैं, लेकिन हम अपेक्षाएं दूसरों से कर बैठते हैं ज्यादा। यदि हम ये समझ लें परमात्मा न्यायकारी है और परमात्मा हमें फल देगा ही, ऐसा हो नहीं सकता कि हमने पुण्य किया और फल हमको ना मिले, हो नहीं सकता ऐसा। प्रचोदयात्।